वेलकम टू द 48 लॉज ऑफ द डे 9। आपको रास्ते पे चलते चलते अगर कोई गाली दे दे तो आप क्या करोगे? क्या आप उनकी बात सुन के लोगे? इंडिया में आपने ये चीज नोटिस की रहेगी कि जब भी आप रास्ते पे चलते चलते गलती से किसी को कट मार देते हो या आपकी गाड़ी किसी को थोड़ी बहुत च हो जाती है तो डायरेक्टली लोग माँ बहन की गाली पे आ जाते हैं और कभी कभी सिचुएशन एस्केलेट होते होते हाथापाई भी हो जाती है। बट आप एक स्टेप पीछे लेके सिचुएशन को बारीकी से देखो। आपको ऐसा कुछ करने से कुछ मिलने वाला है। इससे बस आपका ईगो सेटिस्फाई होगा, लेकिन आपकी एनर्जी, वर्ड्स, मेंटल पीस और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टाइम वेस्ट होगा। आपका छोटा सा ईगो सेटिस्फाई करने इतनी सारी चीजें दांव पे लगाना सही है, और ईगो पे बात आई गई है तो आज तुम्हारा ईगो भी तोड़ देता हूं। समझ लो ये आप हो, अब ये रही आपकी कंट्री और ये रही अर्थ। फौज करके देखो या जूम करके देखो, कई दिख रहे हो तुम। बात जिस लॉ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उससे समझने से पहले आपका ईगो तोड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो मैं आगे जीतने भी सारे पॉइंट्स बताने वाला हूं, वो आपके दिमाग में घुसे गई नहीं और काम भी नहीं करेंगे। ये वीडियो भी उन्हीं हजारों वीडियो में से होके रह जाएगी जिन्हें बस आप देखने के लिए देख रहे हो। ये एक फोटो है जिसे दी पाले ब्लू डॉट कहा जाता है। ये अर्थ की आज तक की सबसे दूर से खींची हुई फोटो है। किलोमीटर दूर से इससे खींचा गया है बॉयजर्वन के द्वारा, और वो भी 33 ईयर्स पहले। आप बताओ मेरे शेयर, तुम कहीं दिख रहे हो? इस फोटो में तुम्हारी बात छोड़ो, तुम जिस अर्थ को अपना होम प्लेनेट कहते हो वो भी इस यूनिवर्स में बस एक डॉट के बराबर दिखती है। और लोग आजकल हर जगह लड़ते झगड़ते रहते हैं, कभी खुद का इको सेटिस्फाई करने के लिए या फिर कभी इस छोटे से डॉट के एक छोटे से टुकड़े के लिए। खैर, आप जब हम सब इंसानों को अपनी औकात पता चल ही चुकी है तो लेटस मूव टू लॉ नंबर 9 फ्रॉम 48 लॉस ऑफ पावर एक्शन अरे नेवर थ्रू यू आर्गुमेंट्स। अब आर्गुमेंट्स के बारे में तो हम सभी को पता है, ये हम सभी ने बचपन से दिखी हुई है। लेकिन इस लॉ में एक्शंस किस टाइप की हो सकती है? तो एक्शंस बेसिकली 3 टाइप की हो सकती है। पहला है फाइट और अटैक, सेकंड इस डिफेंड एंड थर्ड इस वक्त अवे। फाइट और अटैक दुनिया में सबसे ज्यादा कॉमन है। लोग हर बार अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। सेकंड वाला पॉइंट आता है डिफरेंट, जिसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड थर्ड और प्रॉबली मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट इस वक्त अवे। देखो, बियर लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका मेंटल पीस। अगर ये ठीक है तो पैसा और कंटिन्यूअसली आपके पास आती रहेंगी, और अगर यही हिला हुआ है तो जितना भी पैसा और पावर आपने कमाई है वो एक ना एक दिन आपके हाथ से जाने वाली है। अब अपनी एक्शन से जीतना कैसे है, इसको और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हो वो है सामने वाले को प्रूफ दिखाना। अगर आप प्रूफ के साथ, अगर आप एक्चुअल डेटा के साथ चीजें रिप्रेजेंट करते हो तो सामने वाले के पास कितना भी तगड़ा काउंटर आर्गुमेंट क्यों ना रहे, वो आपके सामने बात नहीं करेगा। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की एक बहुत ही तगड़ी लाइन है, गन्स एंड पोलिटनेस इज मच मोर इफेक्टिव डॉन पोलिटनेस अलोन। अब यहाँ पे गन्स का मीनिंग होता है प्रूफ्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। आप अपने को स्ट्रांग बनाने के लिए जितने भी सारे प्रूफ्स इकट्ठा कर सकते हो उतने इकट्ठा करो और फिर ही सामने वाले से आर्गू करो, या फिर अगर आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हो चीजें तो उसे डेमोन्स्ट्रेट करो। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। सपोज करो कि मेरे पास कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और मेरे सामने कोई बिजनेस ओनर बैठा है जिसे मुझे पिच देनी है। अब राथर थान उसे ये कह के कि मैं आपका रेवेन्यू 10 गुना कर दूंगा। अगर मैंने अपने पुराने क्लाइंट्स के कोई प्रूफ दिखाए उनको कि कैसे मेरी वजह से उनका रेवेन्यू 10x हुआ, 100x हुआ, तो वो उस बात पे ज्यादा यकीन करेगा। राथर थान सिर्फ मेरे वर्ड्स पे, या फिर मैंने उसे एक ऐसा ऑफर दिया जिसे वो रजिस्टर ना कर पाए। 7 दिन की एक फ्री ट्रायल ले लो और इन 7 दिन में आपको गारंटीड रिजल्ट दिखेंगे। तो ऐसे मोमेंट में अगर आप सक्सेसफुल हो गए उनको रिजल्ट दिखाने में, तो सामने वाला जहां पे आपको एक काम के 1000 रुपए देने वाला था वहां पे वो उसी काम के 10,000 रुपए भी दे सकता है, जस्ट बिकॉज यू हार्ड प्रूफ और आपने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाए। इन सारी चीजों को पॉइंट नंबर 2 होता है नो योर बैटल्स। आपने एक बहुत ही फेमस लाइन सुनी होगी, इट्स ओके टू लूज सम बैटल्स टू विन दी वॉर। और ये लाइन आज आपको कुछ भी करके समझनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है, हमें आदत लग जाती है हर किसी को गलत प्रूफ करने की, और हम अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं सामने वाले को गलत प्रूफ करने में। अब आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि कौन से बैटल्स आपके लिए सच में वैल्यूएबल है और कौन सी जगह पे आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होने वाला है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। सपोज करो आप किसी पार्टी में गया हो और वहां पे डिस्कशन चल रहा है अर्थ के बारे में। अब आपको पता है कि अर्थ गोल है, बट वहां पे आपको एक ऐसा बंदा मिला जो कह रहा है कि अर्थ फ्लैट है। तो इस सिचुएशन में उस इंसान के साथ आर्गुमेंट करना आपके लिए वैल्यूएबल नहीं होने वाला। उल्टा ऐसे मोमेंट के मजे लिया करो।
सामने वाला कह रहा है अर्थ फ्लैट है तो फ्लैट है, तो आपको इस चीज को हल्का सा जज करके देखना है कि क्या मुझे सामने वाले को एक्चुअली मैं पॉइंट प्रूव करना है या फिर नहीं भी करना है। कई बार लोगों ने ये चीज स्कूल या फिर कॉलेज में देखी है कि सामने जब कोई टीचर सिखा रहा होता है और अगर वो कुछ गलती कर दे तो कोई